क्या बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर भारत को धोखा देने की तैयारी में है? क्या बांग्लादेश और चीन भारत के लिए खतरे की घंटी बन रहे हैं? क्यों आज भारत की कई कंपनीज बांग्लादेश में बंद पड़ी हुई हैं? चीन किस तरह बांग्लादेश को अपने जाल में फंसा रहा है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, जिस देश को कभी भारत ने अपना बनाया था, उसे बुरे वक्त में उसका दिल खोलकर साथ दिया था, वो देश आज उसी भारत के खिलाफ साजिश रचने में लगा हुआ है। और वो देश कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश है। जी हाँ, वही बांग्लादेश जिसके संबंध में आज से पहले भारत के साथ बहुत ही अच्छे हुआ करते थे, लेकिन अब हालात इतने बदल चुके हैं कि बांग्लादेश उसी भारत की पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहा है। ये वही देश है जो आज कंगाली के रास्ते पर चल पड़ा है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी उसने भारत के खिलाफ वही साजिश चलनी शुरू कर दी है जो कुछ टाइम पहले मालदीव्स और श्रीलंका ने चली थी। दरअसल बांग्लादेश ने चीन से हाथ मिलाकर उसकी कंपनियों को अपने देश में इनवाइट करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, चीन, वही देश जो भारत के खिलाफ एक ना एक साजिश रचता ही रहता है। बांग्लादेश और भारत के बीच अब व्यापारिक रिश्तों में भी संकट नजर आ रहे हैं। इसी बात का फायदा उठा रहा है चीन, जिसने अब बांग्लादेश में अपने सोलर पैनल लगाने की योजना बना ली। लेकिन बांग्लादेश ने ऐसा कदम उठाया ही क्यों? क्योंकि उसने चीन की कंपनियों को अपने देश में आने का मौका दिया। क्या बांग्लादेश भारत के साथ व्यापार खत्म करना चाहता है? ये जानने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अब बांग्लादेश की राजनीति में खतरनाक मोड़ आ चुका है, जहां मोहम्मद यूनुस की नई सरकार चीन को अपना सगा मानकर उसकी तरफ झुकती हुई नजर आ रही है। जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, तभी से भारत और बांग्लादेश के व्यापारिक रिश्तों में नई रुकावट देखने को मिल रही है, जिससे भारत को तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन बांग्लादेश को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और ये सब हो रहा है मोहम्मद यूनुस की सरकार की वजह से, जिनके अजीबो गरीब फैसलों ने बांग्लादेश के हालातों को और भी बद से बदतर कर दिया है। यहाँ तक कि कारोबार के मामले में भी बांग्लादेश अब नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर कहें तो यहाँ कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है। वही बांग्लादेश के हालात तो और भी ज्यादा बदतर हो रहे हैं। वहाँ चल रहे कर्फ्यू और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। दूसरे लफ्जों में कहें तो बांग्लादेश के हालात कंगाल पाकिस्तान की तरह ही होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट था, उन फैक्ट्रियों और कारखानों पर अब तो ताले लग चुके हैं, जिस वजह से देश की इकोनॉमी भी बड़ी खस्ता हालत में है और लोगों की कमाई अब ना के बराबर ही रह गई है। वहीं इस देश का विदेशी मुद्रा भंडार जो कभी $20 का था, वो अब तेजी से घट रहा है, लेकिन महंगाई उतनी ही तेजी से बढ़ रही है, जिस वजह से लोग 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहे हैं। बांग्लादेश की इकोनॉमी अब पूरी तरह से सड़क पर आ गई है। वहीं देश का कर्जा भी आसमान को छू रहा है। जी आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इस देश पर करीब $2 बिलियन का कर्जा हो चुका है, जिसमें भारत की भी कई कंपनियां शामिल हैं, जिन्हें बांग्लादेश ने पिछले कुछ महीने से पेमेंट नहीं किया है, जिनमें एयरपोर्ट पासेस और पावर जनरेशन प्लांट्स शामिल हैं। दोस्तों, ये वही सेवाएं हैं जो भारत ने बांग्लादेश को दी थी और आज उसी भारत की कई फैक्ट्रियां और कंपनीज बांग्लादेश में बंद पड़ी हुई हैं, जिस वजह से बांग्लादेश के हालात पाकिस्तान से भी बदतर होते नजर आ रहे हैं। पर हैरानी की बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी बांग्लादेश की नई सरकार अपने देश के बिगड़ते हालात नजर नहीं आ रहे उन्हें, बल्कि उसने तो चीन को खुला न्योता दे दिया है कि वो अपनी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बांग्लादेश में लगाए। हालांकि भारतीय कंपनियां पिछले साल से 1.5 गीगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स को बांग्लादेश में सेटअप कर रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले साल जून में भारत की आमरा जारा कंपनी ने बांग्लादेश में 2100 मेगावाट सोलर पैनल की शुरुआत की, लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार ने अब अपने देश के भविष्य को दांव पर लगाकर चीन को न्योता भेज दिया है। तो क्या बांग्लादेश अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है? भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते सुधारने की बजाय बांग्लादेश अब खुद को और भी गहरे संकट में डालता जा रहा है, वो भी उस भारत के खिलाफ जिसने उसकी बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की बढ़ती हुई बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत ने एक बड़े कदम की शुरुआत की है। भारत की एक मुख्य सोलर प्रोजेक्ट कंपनी ने बांग्लादेश में $130 मिलियन का इन्वेस्ट किया है, जिसका काम बांग्लादेश में जोरों शोरों से चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोलर प्रोजेक्ट के तहत भारत की इस कंपनी ने बांग्लादेश की एक रूरल पावर कंपनी
मैमोगेनिंग के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। यह प्रोजेक्ट भारतीय कंपनी अमरा राजा और द प्रीमियर सोलर पावर टेक वंस के बीच आपसी समझौते से विकसित हुआ है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि सोलर पावर प्लांट के लिए भारत की एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने पहले ही $130 मिलियन का फंड जारी कर दिया था, जिसका मकसद बांग्लादेश की बढ़ती हुई बिजली की मांग को पूरा करना है। और अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चलता रहा तो ये सोलर प्लांट 2024 के लास्ट तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। पर बांग्लादेश आज जिन हालातों से गुजर रहा है या वहां जो बिगड़ते हालात हैं, उन्हें देखने के बाद भारत की कंपनी साल के लास्ट तक सोलर प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए तैयार है। बता दें कि कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर कई प्रोजेक्ट्स पर पहले भी काम कर चुकी है और भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर मैन्युफैक्चरिंग मार्केट बन चुका है। हालांकि भारत तो यही चाहता है कि इन सोलर प्रोजेक्ट के जरिए बांग्लादेश की राह का सबब बने और उनकी जरूरतों को पूरा कर सके, लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार अजीबोगरीब फैसले लेकर शायद इस राह में रुकावट बन सके। अब देखना यह है कि क्या ये नई सरकार इस अवसर का सही से इस्तेमाल कर पाती है या नहीं। चीन के साथ मिलकर अपने देश को बर्बादी की तरफ धकेलती है, जिसकी शुरुआत बांग्लादेश कर भी चुका है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, बांग्लादेश की नई सरकार ने चीन को अपने देश में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग के लिए न्योता भी भेज दिया है। जबकि भारत सस्ती और अच्छी योजनाएं देता है, लेकिन वही चीन की कंपनियां बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार हैं। जबकि बांग्लादेश की सरकार चीन के साथ मिलकर फायदे की उम्मीद कर रही है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि चीन का असली मकसद उनकी कमजोर अर्थव्यवस्था का फायदा उठाना है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ने पहले भी सस्ते और घटिया सोलर पैनल के साथ अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट के देशों को लूटा है। बांग्लादेश की नई सरकार को अब यह समझने की जरूरत है कि चीन का मकसद उन्हीं की मदद करना नहीं, बल्कि अपने सस्ते और घटिया कम क्वालिटी वाले प्रोडक्ट उनके सर थोपना है। अगर बांग्लादेश की सरकार ने सही वक्त पर चीन के खतरे को नहीं पहचाना तो अपने देश को बड़े खतरे की तरफ धकेल सकती है। वहीं भारत के सोलर प्रोजेक्ट को नजरअंदाज करके चीन की कंपनियों को सोलर पैनल लगाने का न्योता देना बांग्लादेश के लिए मुसीबत की जड़ बन सकता है। एक दिन वो होगा जब बांग्लादेश चीन की चालबाजी में फंसकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेगा। जबकि आप और हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि चीन के जितने भी सहयोगी होते हैं वे अक्सर उसकी बातों में उलझकर नुकसान ही उठाते हैं। पर क्या बांग्लादेश इस जाल से बच पाएगा? इसका जवाब तो वक्त ही बताएगा। दरअसल दोस्तों, चीनी कंपनियों ने दूसरे जितने भी विकसित देशों को अपनी घटिया क्वालिटी प्रोडक्ट बेचे हैं, उन सभी देशों ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया है। तब उस जगह भारत और जापान के कंपनियों को इन बाजारों में जगह मिली, क्योंकि भारतीय बाजार की बेहतरीन क्वालिटी होने की वजह से उनकी मांग तेजी से बढ़ रही है, जिस वजह से चीन की सोलर इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए चीन अब बांग्लादेश का हमदर्द बनता जा रहा है। चीन की योजना बांग्लादेश में अपने प्रोडक्शन यूनिट्स एस्टैब्लिश करने की है। साथ ही चीन बांग्लादेश की लोकेशन का फायदा उठाते हुए अपने सोलर पैनल को मेड इन बांग्लादेश का टैग देकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने की प्लानिंग कर रहा है, जो कि एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें चीन का ना तो ज्यादा मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी और ना ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि बांग्लादेश में बने हुए प्रोडक्ट्स की पश्चिमी देश में भी मांग है और चीन अब बांग्लादेश का नाम इस्तेमाल करके अपने सस्ते और घटिया प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचने की कोशिश में लगा हुआ है। अब देखना यह है कि क्या बांग्लादेश की नई सरकार इस जाल को समझेगी या वो भी इस जाल में फंसकर अपना नुकसान कराएगी। वेल, आपको क्या लगता है, क्या आगे आने वाला समय बांग्लादेश के लिए चीन की चाल में फंसने वाला होगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।